हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री का टॉपिक, जिसमें हम करेंगे एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी में हम अलग अलग साइंटिस्ट की डिटेल स्टडी करेंगे, जिन्होंने अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग थ्योरी दी है और अलग अलग मॉडल को एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, जो कि 5 साइंटिस्ट ने बताया है एटॉमिक थ्योरी के बारे में। उन सभी के अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग व्यू दिए हैं और हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि किस साइंटिस्ट ने कौन सा व्यू दिया। टोटल इसमें 5 थ्योरी हैं, जिसमें है सॉलिड स्फीयर मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल एंड प्लानिटरी मॉडल एंड क्वांटम मॉडल। ये टोटल 5 मॉडल है, जो कि 5 साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी इस पे दी है। और अब हम इसको डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। पहले सॉलिड स्फीयर मॉडल, फिर प्लम पुडिंग मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल एंड प्लानिटरी मॉडल एंड क्वांटम मॉडल। इन सभी मॉडल को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि किस मॉडल में क्या था और क्या एक्सप्लेन किया था, और ये थ्योरी कब कब आई थी और किस किस साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी। सॉलिड स्फीयर दी थी जॉन डाल्टन ने, प्लम पुडिंग दी थी जे थॉमसन ने, एंड न्यूक्लियर दी थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, एंड प्लानिटरी दी थी नील बोहर ने, एंड क्वांटम दी थी अर्नेस्ट श्रिंटर ने। जो थी जॉन डाल्टन ने दी थी 1803 में दी थी, प्लम पुडिंग दी थी 1897 में, न्यूक्लियर दी थी 1911 में, एंड प्लानिटरी दिया था 1913 में, एंड क्वांटम दिया था 1920 में। और इन्हों साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे अपनी थ्योरी अलग अलग थ्योरी दी थी, पर जिस थ्योरी को अब हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। John Dalton, British chemist and physicist, and proposed the solid sphere in the earlier 19th century. Shift from physiological idea to scientific. First atomic model based on experiment, evidence, and quantitative observation paved the way for the development of modern atomic theory. इन्होंने क्या था, शिफ्ट किया था फिलोसफिकल आइडिया टू साइंटिफिक आइडिया, एंड फर्स्ट एटॉमिक मॉडल बेस्ड था। इन्होंने सॉलिड स्फीयर मॉडल दिया था, जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एटम आर टिनी बॉल्स दैट कैनॉट बी ब्रोकन एंड आर all made up of same material, and this theory help explain how different chemical mix together and what make them different. And limitation, they could not explain different in atom mass with an element, did not account for the presence of subatomic particle like proton, neutron and electron, and could not explain the behavior of atom इन अ केमिकल रिएक्शन। एक्सप्लेन नहीं कर सके थे कि डिफरेंट एटॉमिक मास क्यों है एन एलिमेंट। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। जे थॉमसन, English physicist known for his work on the nature of electron and proposed the plum pudding model in the later 19th century. Discover the electron as a distinct particle and shift understanding from individual atom to subatomic particle, and pave the way for further explanation of atom structure. इन्होंने वर्क किया था नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन एंड डिस्टिंक्ट पार्टिकल, एंड शिफ्ट किया था इंडिविजुअल एटम टू सब एटॉमिक पार्टिकल पे इन्होंने क्या किया था, शिफ्ट किया था। प्लम पुडिंग मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एटम आर लाइक प्लम पुडिंग एंड विद टिनी positive charge scatter throughout a cloud of negative electron, and this theory help explain why atom have a neutral charge overall and why they emit light when they collide with each other. And limitation, they could not explain why electron did collapse into the positive sphere and failed to predict the distribution and arrangement of electron, and lacked explanation for the nuclear एंड नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, न्यूजीलैंड born physicist known for his contribution to nuclear physics and introduced the nuclear model in the earlier 20th century. First model to propose a central massive nuclear and explain the behavior of positively charged alpha particle, and the gold foil experiment laid the groundwork and understanding atomic structure and radioactivity. इन्होंने एक्सप्लेन किया था बिहेवियर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अल्फ़ा पार्टिकल इन
इन द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पे। एंड इनकी जो थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम हैव अ न्यूक्लियर विद द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ मास एंड सराउंडिंग बाय द इलेक्ट्रॉन दैट ऑर्बिटल लाइक प्लैनेट, एंड इट एक्सप्लेन वाई पार्टिकल कैन पास थ्रू द bones of atom and is the basis of our current understanding of atomic structure। न्यूक्लियस मॉडल की जो लिमिटेशन थी वो क्या थी? डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एंड लैक डिटेल अबाउट द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंड एनर्जी लेवल एंड डिड नॉट इनक्रप्ट द प्रिंसिपल ऑफ। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे नील बोहर। नील बोहर थे डैनिश फिजिक्स नो फॉर हिज pioneer work on atomic structure and proposed the planetary model in the early 20th century, explain atomic spectra with precision and introduce the concept of quantized energy level and bridge classical physics with the emerging quantum mechanics। इन्होंने वर्क किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर थे, एक्सप्लेन किया था एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइज एनर्जी लेवल पे एंड ब्रिज क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स विद emerging क्वांटम मैकेनिक्स एंड प्लानिटरी मॉडल क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन a specific energy level of shell, and this theory help explain why atom emit light and why they observe certain color of light, and it also help explain the stability of atom and why they did not fall appear। limitation थी, limitation to explaining the hydrogen atom and could not account for the behavior of multi-electron atom and did not encrypt the wave-like nature of electron। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो है अरविंद श्रीयुंडर, ऑस्ट्रेलियन फिजिक्स renowned for his contribution to the quantum mechanics and proposed the quantum model in the 1920। Quantum mechanics provide the comprehensive understanding of the electron behavior, and Schrödinger model successfully explain multi-electron atom, and quantum mechanics is the foundation of the modern atomic theory। क्वांटम मैकेनिक प्रोवाइड करता कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिहेवियर एंड श्रोडिंगर मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटॉमिक atoms, and according to this theory electron exist as a probably wave-like pattern and around the nucleus, not in the specific orbital। it explains why electron act like particle and wave and is the foundation of our understanding of the atomic structure and widely used to modern physics। limitation क्या थी? mathematical complexity of model and required advanced mathematical to calculate electron probability and does not provide a simple visual representation of atomic structure। जो कि mathematical complexity of the model थी बहुत ज़्यादा थी। टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज ऑफ एटॉमिक थ्योरी। इसमें आपने जो भी पीछे जो भी स्टडी करवाई हमने उसके आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसका जवाब आपने हमें कमेंट सेक्शन में देना है, और आपने पहले वीडियो को ध्यान से देखना है और उसके बाद जो भी हम आपको लास्ट में क्वेश्चन दे रहे हैं उसका आपको कमेंट में आंसर लिख कर भेजना है जो भी आपका होमवर्क दिया जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी और आप आगे नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं वो बताएं, और उसी टॉपिक में मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इफ़ एटम आर सॉलिड स्फीयर एंड व्हाट वुड हैपन इफ़ यू ट्राई टू कट वन इन हाफ। वीडियो को पॉज करें और पॉज करके अपना आंसर कमेंट में लिखें कि इसका आंसर क्या होगा, और नेक्स्ट में आपको आंसर इसका मिल जाएगा, लेकिन आपने आंसर नहीं देखना, पहले इसका अपने आप खुद आंसर बनाना है और फिर आपने बाद में अपना आंसर देखना है कि आपका आंसर क्या है और जो मैंने आंसर बताया है वो क्या है। पहले आपने खुद आंसर करना है और बाद में आंसर देखना है कि आपका आंसर क्या है और हमारा आंसर क्या है। इसका आंसर है इन अ सॉलिड स्फीयर मॉडल एटम वी बिहेव to the individual, and so you could not actually cut one in half, and it was through that atom where the smallest fundamental building block of matter। इसमें क्या है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल को इकट्ठा करके एक क्या बनता है, एटम या सॉलिड या स्फीयर बनता है। इस मॉडल में यही एक्सप्लेन किया गया था कि छोटे छोटे पार्टिकल को जोड़ के हम एक क्या बनाते हैं, मैटर बनती है। जैसे कि एक एक ईंट को जोड़कर हम रूम बनाते हैं, वैसे ही क्या है एक एक पार्टिकल को जोड़कर पूरा क्या बनता है, मैटर या सॉलिड स्फीयर मॉडल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिज़ायर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशन
द इलेक्ट्रॉन इन द एटॉमिक पुडिंग। ये जरा एटॉमिक पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करें, आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद अपना आंसर लिखें और आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या है, और उसके बाद आपने आंसर देखना है। पहले आपने आंसर नहीं देखना है कि आपका आंसर क्या है। आपको लास्ट में सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, लेकिन आपने अपने आप इसी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है। इसका आंसर है इन द प्लम पुडिंग मॉडल द रीजन इलेक्ट्रॉन विल थ्रू टू बी स्कैटर थ्रू आउट द पॉजिटिव पुडिंग and so the distribution of electron was assumed to the relative uniform within the atom। प्लम पुडिंग मॉडल विच जो रीजन है वो इलेक्ट्रॉन है, जो पुडिंग है वो क्या है, एटम है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज assumed टू relative यूनिफॉर्म विद इन द एटम एंड स्केटर थ्रू आउट द पॉजिटिव पुडिंग। इसका जो आंसर है आपने देख लेना है, पहले आपने खुद करना है और बाद में आपने इसके जा से मैच करना है कि आपका आंसर क्या था और हमने आपको आंसर क्या दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड रदरफोर्ड गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट रिवील अबाउट द एटॉमिक न्यूक्लियस। बाद में आपने रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है और वीडियो को पॉज करके देखकर आंसर बताकर कमेंट में लिखकर, और नेक्स्ट में आपने फिर इसका भी आंसर देखना है कि आपका आंसर क्या है और हमने जो आंसर बताया है वो आंसर क्या है। आई होप कि आप अपना आंसर ईमानदारी से देंगे, पहले आगे नहीं देखेंगे। ओके, बाद में आपने आंसर देखना है जब आपने आंसर कर लेना है। और इसका आंसर है रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट रिवील्ड दैट मोस्ट ऑफ एटम mass is concentrated in a small positive charge nucleus at the center, and this discovery overturned the idea of uniform distribution of positive charge। इसका भी आंसर आपको लास्ट में मिल गया है और सभी क्वेश्चन को आपने ऐसे ही सॉल्व करना है कि पहले आपने आंसर लिखना है और बाद में उसका आंसर देखना है कि उसका आंसर क्या है और जो आपने आंसर बताया उसका आंसर क्या है। इसमें क्या है, रदरफोर्ड गोल्ड एक्सपेरिमेंट रिवील किया था मोस्ट ऑफ एटम मास concentration in a small positive charge nucleus at the center। Why might electron be compressed to planet in the solar system within बोहर मॉडल। ये क्या है, बोहर मॉडल का एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या बताया, वाई माइट इलेक्ट्रॉन बी कंप्रेस। आई होप आप सभी लोग अपना आंसर ईमानदारी से दे रहे होंगे, बिना आगे देखे पहले अपना आंसर दे रहे होंगे और बाद में आप देख रहे होंगे कि आपने ईमानदारी से आंसर दिया है। और इसका आंसर है बोहर प्लानिटरी मॉडल ड्रॉ आ एनालॉगी बिटवीन इलेक्ट्रॉन orbiting the nucleus and planet orbital the sun। It simplify the complex behavior of electron and suggest they had quantized energy level like planet have ऑर्बिटल। मतलब जिद्दां सन दे दुआले ऑर्बिटल दे द्वारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, वैसे ही क्या है बोर मॉडल को उससे कोरिलेट किया गया था कि कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन सजेस्टिंग दे क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल लाइक प्लैनेट हैव ऑर्बिटल। प्लैनेट जिद्दां ऑर्बिटल दे अराउंड घूमते वैसे इसे क्या बताया गया है। वाई माइट इलेक्ट्रॉन बी कंप्रेस टू प्लैनेट बिहेवियर। हाउ डज श्रोडिंगर कैट रिलेट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी। How does Schrödinger cat relate the concept of electron probability cloud in quantum model। इसमें क्या श्रोडिंगर ने बताया था, क्वांटम मॉडल में जो एक्सप्लेन किया था उसके अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका भी इसमें ही आंसर है कि आपने पूरा क्वांटम मॉडल ध्यान से देखना है और उसके बाद आपने क्वेश्चन करना है। इसके क्या हैं, 3 आंसर हैं जो हमने अलग अलग तरीके से बताए हैं। जैसे कि नेक्स्ट है श्रोडिंगर कैट is a through experiment in quantum mechanics not directly related to electron, however it illustrates the probability nature of quantum system similar to how electrons are described by probability cloud in the quantum model। The cat is the superposition of state both alive and dead until observed, much like electron can exist in multi-state of measure। इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि इसमें क्या आता है और कैसे किया गया है बोर मॉडल के अकॉर्डिंग। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आप हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट में कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं। और मैं आपको
कौन से टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो बनाकर अपलोड करूं, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताएं, और शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तभी आप मुझे लाइक करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़